ये बताइए। मैं रवि सिंह भाऊ, प्रेसिडेंट बॉर्डर एरिया किसान कमेटी खोड़ ब्लॉक, तहसील खोड़। मैं आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब का ध्यान जो बॉर्डर पर रहने वाले किसान हैं उनकी समस्याओं की तरफ आपके माध्यम से मैं दिलवाना चाहता हूं। इसमें पहला हमारा जो मसला है वो हमारा एक पेमेंट 2014-15 की वो तहसीलदार के खोड़ के खाते में पड़ी हुई है। वो कोई 83 लाख रुपीज़ है। वो हमने उसमें पार्ट पेमेंट उसने हो गई है, कर दी है, लेकिन बाकी पेमेंट उसने क्यों नहीं की ये वही जान सकते हैं। वो हमें तो पता नहीं है, क्योंकि अगर करोड़ रुपए आया है तो आपने उसमें से 30 लाख पेमेंट कर दी, तो 70 लाख जो वो आपने क्यों पेंडिंग रखी। तो दूसरी हमारी डिमांड है, तो ऑलरेडी जो वहाँ पर सैंक्शन हुए हैं, अवार्ड हुए हैं, जिनका पैसा हमें पहले मिलता था, लेकिन अभी किसी का 20 साल हुए, 98 में हो गया था एक बंद, लेकिन आर्मी ने वहाँ पर अपना वो बोर्ड लगाया हुआ है कि ये डिफेंस की ज़मीन है। और भी जो हमारी वो उन्होंने 4-5 साल वो हमें माजवा देना बंद कर दिया किसानों को। और 99 में जो बाढ़ हुई थी उस दौरान हमीरपुर कोना, ये तहसील खोड़ का पार्ट है, हमीरपुर कोना से लेकर सामुआ चपराल तक तहसीलदार खोड़ का ये एरिया है, जो बॉर्डर का एरिया है, जो एक्चुअल यानी 500 मीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं, ये उनकी ज़मीन आई थी। लेकिन आज तक उस ज़मीन का कोई किसी को रेंट नहीं है, ना कुछ उसका कोई वहाँ पर आर्मी वाले हमें जाने देते हैं। आज तक जब हम जाते हैं कि आपका केस प्रोसेस हो रहा है, तो आप लगा लो कि 24 साल हो गए हैं, अभी तक वो केस प्रोसेस नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस ज़मींदार के पास 4 कनाल ज़मीन है, 6 कनाल ज़मीन है, 10 कनाल ज़मीन है, उसकी ज़मीन अगर डिफेंस में आ गई है, अगर उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी, रेंट नहीं मिलेगा, तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, और वो जो ज़मींदार है वो कहाँ जाएगा, किसान वो कहाँ जाएगा। क्योंकि बॉर्डर पर तो इतनी कोई काम धंधा है नहीं, ज़मीन पर ही ज़्यादा लोग वहाँ पर गुजारा करते हैं, तो उनका क्या होगा। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जो पेंडिंग अमाउंट जितने भी पैसा है, जिनके अलग अलग हमारे पॉइंट हैं, इसका ये पैसा सारा सूद समेत जिम्मेदारों को दिया जाए। और जो लोग इधर लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को पैसा नहीं मिला, उन पर जांच होनी चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए कि इन्होंने ये पैसा क्यों नहीं लोगों को दिया। क्योंकि 7-6 साल हो गया तहसीलदार खाते में 82 लाख रुपए पड़े हुए, तो बताइए, जुल्म है ये। रवि जी, जिस तरह से 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ आया, उसमें से कुछ लाख पैसा दिया, बाकी आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? हाँ, घोटाला ही तो है जे। इसमें तो एक कोई ऐसा आदमी भी समझ सकता है कि आपने अगर पूरा आ गया पैसा आ गया, जितना वो पैसा था उसमें आपने पार्ट पेमेंट जो आपने दी है, हमने उससे पूछा था कि इसकी आपने पार्ट पेमेंट जो क्यों की। वो कहते हैं जी कुछ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे, ये नहीं था। मैंने कहा जब 15-16 का आया था तो फिर आगे थे, 15-16 का उन्होंने सारा पैसा दे दिया, 17-18 का सारा पैसा दे दिया, लेकिन वो रखा। तो रवि जी, जिस तरह से इस समय गोलाबारी बंद है बॉर्डर पे, तो जीरो लाइन के ऊपर जो खेती करने के लिए किसान जाते हैं, जिस तरह से ये कहा जाता है कि गोलाबारी के कारण ये बिल्कुल अब जो है किसान है जीरो लाइन तक अपनी खेती करते हैं। इसमें वहाँ पर जो हमारा एरिया ना, उसमें 2 किस्म के वो हमारे बॉर्डर हैं। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वो लास्ट तक बॉर्डर तक जाते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। एक हमारा दूसरा बॉर्डर है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमें आगे जाने नहीं देते। वहाँ पर आर्मी वालों ने हमें आगे जाना ही वो जाने नहीं देते हैं। और हमारी ज़मीनों का जब ये बारिश होती है, जब हमें धान की फसल लगानी होती है, हमारे खेतों में पानी नहीं होता। और जहाँ हमें चलो भगवान करे बारिश हो जाए, तो जब
धान हमें तैयार हो जाती काटने होते और हमारे वहाँ पर इतना पानी होता है कि बहुत मुश्किल से हमारे किसान वो फसल को काटते हैं। और हम जब डिफेंस वाला आर्मी वालों से मिलते हैं वो हम कहते हैं कि इस पानी को आगे जाने दो। वो कहते हैं नहीं जी इसके बाद हम आगे पानी नहीं दे सकते, हमारी कुछ मजबूरी है। हो सकती है उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने बॉर्डर की सिक्योरिटी तो उनके पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो रेंट है वो हमें मिलना चाहिए। हमारी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमारा रेंट दे दो, हमारी यही लड़ाई है। लंबे समय से आप यहाँ डिमांड कर रहे हैं लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जी आपको तो आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट था वो भी आपने पहले भी जो एक तो प्रोटेस्ट किया आपने इसमें किया है। तो यहाँ पर मैं तो ये अथॉरिटी कुछ हैं ये कुछ ऐसे ही हैं, टाइम पास करते हैं तो अपना टाइम पास करते हैं। तहसीलदार खोड़ के पास हम गए थे, हमने उसको बोला कि ये इतना पैसा पड़ा हुआ आपके खाते में, ये लोगों का दो। वो कहते हैं कि आपके पास एक्टिवेंस रोल हैं। मैंने कहा जी जिम्मेदारों के पास होने एक्टिवेंस रोल इधर मिल रहे, मैं ये तो आपने देखा क्यों नहीं मिल रहे, ये तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, हमारे पास थोड़े रहेंगे। नहीं मैं पेमेंट नहीं करूँगी। हमने कहा क्यों पेमेंट नहीं करूँगी, मैं रिपोर्ट लागू करूँगी जिन लोगों ने ये पैसा आपको रिलीज नहीं किया। मैंने कहा आप रिपोर्ट लागू करते रहो, आपस में लड़ते रहो तो जिम्मेदारों को पैसा नहीं मिलेगा। 1 साल से ज़्यादा हो गया, 4 जनवरी 2022 में हमसे मिले थे। अब नए तहसीलदार साहब आए हैं, वो भी हमें कहते हैं कि वो रोल कहाँ, एक्टेंस रोल कहाँ, इसका हिसाब किताब कहाँ। आनाकानी कर रहे हैं। आनाकानी जी आनाकानी। अगर देखो मैंने बताऊं 14-15 का आपने रोक लिया, 15-16 की पेमेंट कर दी, 17, 18, 19, 20 तक पेमेंट हो गई, तो फिर वो क्यों रुक गया। तो हम एलजी साहब से कहते हैं कि इसमें जांच बिठाई जाए और जो पैसा है वो इन लोगों से जो जुम्मेदार हैं उनकी सैलरी से काट कर सूद समेत किसानों को दिया जाए। तो अभी मैं एक बात और कहूँगा कि सरकार जो बॉर्डर के लोग हैं, जो बॉर्डर पर फौज से कंधा चलते हैं किसान लोग, उनको जम्मू शहर की सड़कों पे आगे प्रोटेस्ट ना करना पड़े इन छोटी छोटी मसलों के लिए। तो अगर ये 3 हफ्ते का टाइम हम सरकार को देते हैं, अगर 3 हफ्ते में ये नहीं हुआ तो फिर बॉर्डर एरिया का किसान अपनी छोटी छोटी डिमांडों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हैं उनकी नालायकी की वजह से उनको किसानों को जम्मू शहर की सड़कों पे आके धरने देना पड़ेंगे, प्रोटेस्ट करना पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। थैंक यू सर।